क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6, 10, 14 सो ऑन सो 174। कह रहा है कि दिए गए एपी में कितना टर्म्स है, एन की वैल्यू निकालनी, टर्म्स यानी एन निकालना है। ठीक है, तो एपी में ए दिया हुआ, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए दिया हुआ है 6, डी निकाल सकते हैं A2 में से A1 को घटा के, A1 को हम लोग A भी कहते हैं, तो 6 में से 10 जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा D। उसके बाद लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी AN दिया हुआ है 174। AN का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D 174। A दिया हुआ है 6 प्लस N नहीं पता माइनस 1 इंटू D दिया हुआ है 4 इक्वल्स टू 174। चलिए सॉल्व कीजिए, ये 6 चला जाएगा उधर, तो इधर बच जाएगा 4N माइनस 4 इक्वल्स टू 6 जब जाएगा तो बचेगा 168। चलिए अब इस -4 को उधर भेजिए तो बचेगा 4N इक्वल्स टू 172 और इनसे कट कर लीजिए इसको, तो 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, यानी N की वैल्यू आ गई 43 दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 43 टर्म्स है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 13, 20 सो ऑन सो 216। चलिए इसमें मिड टर्म निकालते हैं, क्या होगा। इस एपी में A दिया हुआ है 6, D निकाल सकते हैं A2 में से A1 को घटा के, यानी 13 में से 6 को घटा के, इसमें से इसको घटा के निकाल सकते हैं। 13 में से 6 गया 7 बचेगा, और लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी AN दिया हुआ है 216। AN का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D जो है 216। A की वैल्यू है 6 प्लस N नहीं पता माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 216। D की भी वैल्यू पता है, D डाल देते हैं, D की वैल्यू पता है 7, तो हो जाएगा, ये 6 गया उधर तो इधर बचेगा 7N माइनस 7 इक्वल्स टू 210, और 7N इक्वल्स टू, ये 7 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 217, और N से इस 7 से कट कर लीजिए इसको, तो 7 3 जा 7 1 जा, यानी N निकल के आ चुका है 31। तो इस दिए गए एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पता चला है, नंबर ऑफ टर्म्स है 31, जो ओड नंबर है। कैसा नंबर है? ओड नंबर। जब ओड नंबर होता है तो मिड टर्म बहुत आसानी से निकल जाएगा, यानी मिड टर्म जो है n प्लस 1/2 है। मिड टर्म क्या है? n प्लस 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 31 प्लस 1/2 यानी 32/2 कट जाएगा, तो यानी 16th नंबर का जो टर्म है, 16th नंबर का जो टर्म है वो क्या होगा, इनका इस दिए गए एपी का मिड टर्म होगा। तो 16th नंबर का टर्म्स निकाल लीजिए, यानी A 16th निकालिए, तो A प्लस 15D 16th टर्म बराबर A प्लस 15D होगा। A दिया हुआ है 6 प्लस 15 इंटू D दिया हुआ है 7, निकालिए यहाँ से, 6 प्लस 105 इक्वल्स टू 111, यानी 16th नंबर का जो टर्म्स है वो 111 है। अगर इसी क्वेश्चन में n की वैल्यू ओड आता, n बराबर ओड आता, कोई भी नंबर अभी ओड है, n बराबर इवेन आता, तब क्या करते? जब इवेन आता इस केस में क्या करेंगे हम लोग, n की 2 वैल्यू होगी, यानी nth मिड टर्म जो होगा उसका 2 वैल्यू होगा, मिड टर्म का 2 वैल्यू होगा, एक होगा n/2, दूसरा होगा n/2 प्लस 1। क्या क्या वैल्यू होगा?
एक होगा n/2, दूसरा होगा n/2 + 1, जब नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए एपी में इवन आ जाए। और इस केस में ओड दिया हुआ था, तो ओड के केस में n+1/2th टर्म होता है, और इसमें n/2th टर्म होगा और n/2 + 1th टर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/m, 1 + m/m, 1 + 2m/m, सो ऑन सो। इसमें nth टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a दिया हुआ है 1/m, d हम लोग निकाल सकते हैं a2 में से a1 को घटा के, यानी 1 + m/m में से 1/m को माइनस करके। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम तो सेम ही रह जाएगा, m 1 + m -1, तो -1 + 1 कैंसिल, m/m, यानी वैल्यू हो गया 1, ये कट के। तो a पता चल गया, d पता चल गया। उसके बाद एक चीज़ देखिए, तो d अभी आया है m, और हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स यानी nth टर्म्स निकालना है। nth टर्म्स निकालना, nth टर्म का मतलब होता है an बराबर क्या होगा, तो a + n-1 इंटू d, जिसमें a हमको पता है 1/m प्लस n-1, n तो पता नहीं है, nth टर्म ही निकालना है, और d दिया हुआ है 1। चलिए निकाल लेते हैं, तो 1/m प्लस n-1 ऐसा आ गया। या तो आप यहाँ आंसर लिख दीजिए या थोड़ा और आगे सॉल्व कर दीजिए। n को पहले लिख लेते हैं, n प्लस 1/m-1 ऐसा लिखे। अब इसके नीचे 1 डाल के एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, n प्लस एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा m, और यहाँ हो जाएगा 1 - m, और यही हो गया आपका nth टर्म, यानी an बराबर यही हो गया कि an बराबर n + 1 - m/m। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 सो ऑन सो इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नेगेटिव टर्म्स निकालना कि कौन इसमें सबसे पहला, जो इसके बाद जब बढ़ाएंगे तो कौन ऐसा नंबर होगा या कितने नंबर पे नेगेटिव टर्म्स आएगा। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अभी हमको नहीं पता कि आगे कितने नंबर पर हो सकता है, 10वें पर, 12वें पर, या 13वें पर, या 100वें नंबर पर नेगेटिव नंबर आए, कुछ पता नहीं है। तो मान लेते हैं, लेट द nth term of given AP, nth term of given arithmetic progression will be negative। हम मान लिए कि nth टर्म पर जो है ये AP वो नेगेटिव होगा, मतलब n नंबर का टर्म्स जो है वो नेगेटिव होगा, ऐसा मान लिए हैं। ठीक है, तो जब n नंबर का टर्म्स नेगेटिव होगा तो an जो है, यानी जिसको हम माने हैं an, वो छोटा होना चाहिए किससे, 0 से, तब तो नेगेटिव होगा। कोई भी नंबर 0 से कम होगा तब तो नेगेटिव होता है, जितना पीछे चलेंगे उतना नेगेटिव होगा। तो 0 से क्या होना होगा, उसको कम होना होगा, यानी हमारा जो an है वो 0 से क्या होगा, कम होगा। चलिए यहाँ से an निकाल लेते हैं। an बराबर होता है a + n-1 इंटू d, ये भी छोटा होगा किससे, 0 से, उसका बस फॉर्मूला लिख दिए हैं। a दिया हुआ है 24, चलिए निकाल लिए, 24 प्लस n नहीं पता, n-1 इंटू d पता है। 21 में से 24 को घटाइए तो आ जाएगा -3। क्यों, क्योंकि 21 में से 24 को घटा रहे हैं तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो d आ गया -3। ये भी क्या होगा, <0। ठीक है, उसके बाद 24 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस -3 और n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और 1 3 जा 3,
ठीक है, ये भी लेस देन होगा किसका, 0 का। ठीक, तो 24 और 3 हो जाएगा 27 और -3n को लेके चल जाइए उधर, छोटा होगा किसके, 3n के। अब इस 3 से जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, यानी n जो है वो देखिए किधर खुला हुआ है, इधर की तरफ, तो n बड़ा है, तो इधर घुमा लीजिए, n बड़ा है किससे, 9 से। n की जो वैल्यू है वो किससे बड़ा है, 9 से। तो 9 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर होता है, तो 9 से जस्ट बड़ा 10 होता है। तो हम लोग कहेंगे कि n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 10 होगी। इस दिए गए एपी में 10वें नंबर का जो टर्म्स होगा वो नेगेटिव होगा। फर्स्ट 10 नंबर का टर्म्स नेगेटिव होगा, इसके बाद अब नेगेटिव चलना शुरू हो गया होगा। तो पहला जो नेगेटिव आया होगा वो 10 पर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन ए पी इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21th टर्म। मतलब एक एपी में 2 टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कोई, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दिया हुआ है 2:3। क्या दिया हुआ है, 11th और 18th टर्म का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो हमको फाइंड करने के लिए कह रहा 5th टर्म और 21th टर्म का रेशियो। चलिए यहीं से बात करते हैं, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, तो यहीं से बात करते हैं। 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दिया हुआ है। 11th टर्म को हम लोग लिख पाएंगे a + 10d, ठीक है, अपॉन 18th टर्म को लिख पाएंगे a + 17d इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, ऐसा लिख पाएंगे। तो ये हो गया। यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे या क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 3a + 30d इक्वल्स टू, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a + 24d, यहाँ से 3a माइनस ये a इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2a, और इस d वाले को उधर लेके चल जाइए तो 24d माइनस 30d, तो वैल्यू आ गया a बराबर 4d। a का वैल्यू क्या आ चुका है, 4d, यानी a 4 गुना है d का। तो चलिए आगे बढ़ते। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5th टर्म और 21th टर्म का 5th टर्म और 21th टर्म का रेशियो क्या होगा, तो निकालते हैं। नाउ रेशियो ऑफ 5th टर्म, रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21th टर्म, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 5th अपॉन 21th। तो 5th को लिख सकते हैं a + 4d, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, a + 4d, और 21 को लिख सकते हैं a + 20d की वैल्यू निकालनी है। a + 4d, देखिए a की जगह क्या लिख सकते हैं, 4d, तो यहाँ a को चेंज कर देते हैं, a को लिख सकते हैं 4d, और एक 4d पहले से उसके पास है, बाय फिर से a को लिख सकते हैं 4d नीचे, तो a लिख दिए 4d + 20d, यहाँ से हो जाएगा 4 + 4 8d अपॉन 24d, d से d कैंसिल, अब 8 से काटिए तो 8 1 जा 8 3 जा, यानी ये आ चुका है 1/3, और रेशियो की बात करें तो हो जाएगा 1:3, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में देखिए, समझिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ था कि 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दिया हुआ था, 11th और 18th टर्म का रेशियो 2/3 दिया हुआ था। यहाँ से जब सॉल्व करें तो a निकल के आया 4d के बराबर। जब ये a बराबर 4d रख दिए 5th और 21th टर्म के रेशियो में,
तो हमको यहाँ से इनका रेशियो पता चल गया 1:3। 6th नंबर क्वेश्चन है, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म 1/m, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। mn टर्म्स निकालना है कि उनका सम क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है mth टर्म, mth टर्म को हम लोग am कह सकते हैं। mth टर्म को क्या कह सकते हैं? am। दिया हुआ है am इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, और an बराबर 1/m। जब am कहा तो 1/n दिया है, an कहा तो 1/m दिया हुआ है। फाइंड करने के लिए कहता है, निकालने के लिए कह रहा है SMN टर्म्स बराबर क्या होगा, ये बातें निकालनी है। चलिए निकालते हैं। जब am बराबर 1/n दिया हुआ तो am को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी। फार्मूला पर ब्रेक कर दिए तो 1/n, क्योंकि फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो n के जगह यहाँ क्या है m, तो m-1 इंटू डी। उसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इनको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर लेते हैं। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो चिन्ह इसका हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। तो a में से a जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ये माइनस ये बराबर में 1/n माइनस 1/m, ठीक है। यहाँ तक किनको समझ में आ गई है? चलिए बताइए जिनको जिनको समझ में आ गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। ऐसे m-1 इंटू डी और n-1 इंटू डी दोनों में देखिए d कॉमन है, हम d निकाल लेते हैं। जब d निकाल लेंगे तो बचेगा, यहाँ बचेगा m-1 और यहाँ माइनस n-1 माइनस n, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इक्वल्स टू में चल रहा था 1/n माइनस 1/m, ठीक है, इतना चल रहा था। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ d इंटू m माइनस n इक्वल्स टू n और m का एलसीएम हो जाएगा mn, ठीक। n से जब डिवाइड करेंगे तो n ख़त्म होगा, बचेगा m माइनस n, ठीक है। यहाँ देखिए m माइनस n और यहाँ भी देखिए m माइनस n, तो ये m/n में m माइनस n से ये m/n m माइनस n कैंसिल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो गया। तो यहाँ से d निकल के आ चुका है 1/mn। d क्या निकल के आ चुका है? 1/mn। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। अब इस d का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख लीजिए। मान लीजिए इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 दिया हुआ है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/mn। 1/mn इक्वल्स टू में चल रहा था 1/n, तो 1/n, ठीक। तो यहाँ से
ए प्लस इस एम एन 1/mn को इनके साथ और इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m/mn माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। यहाँ m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1/n और इधर भी बचा 1/n, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। तो 1/n से ये 1/n कैंसिल, ठीक है। चलिए तो यहाँ से a बराबर इस उसको भेज दीजिए उधर तो बचेगा 1/mn। पहला टर्म्स भी निकल चुका और d भी निकल के आ गया है, a और d पता है। अब हमको निकालना है SMN, तो निकाल लीजिए। नौ SMN चाहिए, ठीक है। SMN बराबर फार्मूला होगा, यानी SN बराबर फार्मूला होता है n/2, n की जगह है mn/2 इंटू 2a, a की जगह आया है 1/mn, a की जगह क्या आया है 1/mn, ठीक है, प्लस n-1, n की जगह है mn-1 इंटू d की जगह आया है 1/mn, ठीक। ऐसा चलिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा mn/2 इंटू 2/mn प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इनके और इनके साथ, तो इनके और इनके साथ मल्टीप्लाई होके तो 1 हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा, mn/mn हो जाएगा तो कट गया 1 माइनस 1/mn, ठीक है। ऐसा हो गया। अब 2mn में से 1mn कट गया, यानी 2/mn में से 1/mn कट गया। अंदर यदि हम LCM ले तो हो जाएगा mn/2 इंटू सब का LCM हो जाएगा mn, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 2 माइनस इसके नीचे तो कुछ नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे तो mn बचा हुआ रहेगा, मतलब mn-1, ठीक है। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा mn/2 इंटू 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस mn/mn, mn से mn कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1 माइनस mn/2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। mn/2 2, अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, सॉरी। चलिए तो अब रिजल्टेंट आंसर आ गया है, मतलब रिक्वायर्ड आंसर था 1 प्लस mn/2। 7th नंबर क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस इज इतना। चलिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीरीज के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। इसमें a हमको पता है -4, a क्या पता है -4, और d निकाल सकते हैं -1 -4 से, -1 -4 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 4 यानी 3। कितना हो गया 3, d निकल के आ चुका है 3। लास्ट टर्म पता है x, लास्ट टर्म क्या पता है x, यानी an भी पता है, an भी पता है x, और sn भी पता है 4 3 7। पूरे क्वेश्चन में इतना सारा चीज़ पता है, a d, उसके बाद लास्ट टर्म और सबका सम, ये 4 चीज़ पता है। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए निकालते हैं कैसे। Sn बराबर 437 दिया हुआ है, 437। Sn बराबर फॉर्मूला पर रहे हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d पढ़े हैं या नहीं, तो जी हाँ ऐसा पढ़ के आ चुके। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, n नहीं पता,
इंटू 2, ए तो पता है -4 इंटू -4 प्लस एन फिर से नहीं पता, एन -1 इंटू डी, डी पता है 3, तो रख लीजिए 3 इक्वल्स टू 437। अब देखिए ये 2 इधर डिवाइड में है, ये n के साथ डिवाइड में है, सीधा चल जाएगा इनके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचेगा n इंटू -8, 4 2 जा 8 प्लस माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3n माइनस 3 प्लस का 3n माइनस 3 इक्वल्स टू, ये 2 को भेज रहे हैं उधर तो 2 जाएगा इधर, तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 1 7 और 8 2 4 2 जा 8, तो 874। ठीक है, अब इस n को इस सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, -8 -3 -11, तो हो जाएगा माइनस का 11n प्लस का 3n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर इक्वल्स टू 8 7 और 4। चलिए अब 3n स्क्वायर माइनस 11 और उनको भी इधर ही ले आइए, तो बचेगा 3n स्क्वायर माइनस का 11 माइनस 11n और इसको ले आइए इधर, तो हो जाएगा -874 इक्वल्स टू में चलेगा 0। ठीक है यहाँ तक। अब जब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यहाँ देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 इंटू -874 ऐसा फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 4 3 जा 12 21 22 8 3 जा 24 और आ गया 26, यानी -2622 आ जाएगा और साथ में n स्क्वायर चलेगा। ठीक है, अब इनका फैक्टर निकालेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि इस 11n को कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है, कैसे स्प्लिट करें। चलिए करते हैं। तो इसको हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 से लगा लीजिए 13 11, फिर किससे लगाएंगे, 7 से कटेगा क्या, 7 से ही कटेगा क्या, 3 3 6 3 से भी कट रहा है, 3 4 जा 12 बच गया 1, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो ये हो गया 437। अब इसमें 19 से लगा लीजिए, 19 1 जा कि 19 2 जा, 19 2 जा और 19 3 जा। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा इनका फैक्टर। अब इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, 23 इंटू 2 46 इंटू 57 आ रहा है यहाँ तक क्या, 57 माइनस 46 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका फैक्टर, रिक्वायर्ड फैक्टर। चलिए तो हम काट लेते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 57n और प्लस 46n। जब सॉल्व करेंगे इनको तो 57 में से 46 जाएगा, यानी 11n बच जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2622। ठीक है, और इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 3 और n कॉमन है, निकाल लेंगे तो बचेगा n माइनस 19। ठीक, प्लस यहाँ से 46 को निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा 46 निकल चुका है, तो बचेगा n माइनस 19 इक्वल्स टू में चलेगा 0, क्योंकि ये डब्बा और ये डब्बा सेम होना होता है। ठीक है, तो सेम है भी। चलिए तो एक है n माइनस 19 और दूसरा है
3n प्लस 46 और 0 के साथ चल रहा है तो 0। यहाँ से n की एक वैल्यू, इसको जब 0 के बराबर करेंगे, कर ही लेते हैं ऐसे, n माइनस 19 को 0 के बराबर कीजिए और 3n प्लस 46 को 0 के बराबर कीजिए। जब यहाँ से n निकल के आ जाएगा 19 और यहाँ से n आ जाएगा माइनस 46/3, माइनस 46/3। क्या किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स नेगेटिव हो सकता है क्या? तो नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में हो सकता क्या? फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। तो ये n की वैल्यू नहीं होगी। तो n की वैल्यू हो गई 19। n की वैल्यू क्या हो गई? 19। अब इस दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 19 टर्म है, यानी 19 टर्म्स है। अब जब 19 टर्म्स है तो हम लोग an में रख लेते हैं, an में रख लेते हैं, पता चल जाएगा कि an क्या था। चलिए an को निकाल के दिखाते हैं। इधर से अब आप हट जाओ। तो an बराबर x था, यानी x की वैल्यू तो ही निकालनी थी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जो चल रहा है x के बराबर। a की वैल्यू पता थी पहले से, -4 प्लस n अभी निकल के आया है 19 माइनस 1 इंटू डी, डी भी पता था, क्या था? d 3, d पता था 3 चल रहा है x के बराबर। तो -4 तो पहले भेज दीजिए उधर, तो इधर हो जाएगा 18 3 जा, सबका सब नंबर ही बचा है। तो -4 प्लस 19 में से 1 गया 18 3 जा 54 इक्वल्स टू में चल रहा है x, यानी x की वैल्यू आ गई है 50। 8th नंबर क्वेश्चन, if the sum of first n terms of an arithmetic progression is this, find the nth term। क्या निकालना है इनका? nth term निकालना। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी sm दिया हुआ है, sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, और फाइंड करना है nth टर्म क्या होगा। ठीक है, nth टर्म को हम लोग an कहते हैं, nth टर्म को an कहते हैं, तो an बराबर पता करना है कि क्या होगा। चलिए निकालेंगे an क्या होगा। अब यहाँ यदि n की वैल्यू रख दें 1 तो हमको s1 पता चल जाएगा। s1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 तो हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी -1। क्या हो गया? -1। s1 आ चुका है -1। क्या s1 को हम लोग a1 कह सकते हैं? कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लीजिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6, इस तरह से हम पूछेंगे पहले टर्म्स का सम क्या होगा, तो 2 ही होगा। पहले टर्म्स का सम 2 ही होगा। चाहे a1 पूछें तो 2 कहोगे, s1 कहेंगे तब भी 2 होगा या नहीं होगा? इसका मतलब पहला टर्म और पहले टर्म्स का सम क्या होता है? इक्वल। पहला टर्म्स और पहले टर्म्स का सम क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ भी तो हम कह सकते हैं कि पहला टर्म्स का सम यानी पहले टर्म्स के बराबर होगा। कह सकते या नहीं कह सकते? तो हमको a1 यानी a पता चल चुका है, a पता चल चुका है। अब इसी में निकाल देते हैं हम लोग s2। जब वैल्यू रख देंगे n की 2 तो नंबर ऑफ सेकेंड टर्म्स का सम निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। चलिए देखते हैं वैल्यू क्या होगा। 3 इंटू 4 माइनस 8 24, नहीं 3 4 जा 12,
12 माइनस 8 यानी निकल के आ चुका है 4। S2 आ गया 4, S2 आ गया क्या 4। क्या S2 को हम A1 प्लस A2 नहीं लिख सकते हैं? S2 को हम A प्लस A2 नहीं लिख सकते क्या? तो हाँ लिख सकते। दो टर्म्स का सम अभी लिखे थे ऐसा कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, 2, 4 और 6 ऐसे चल रहा है। तो दो नंबर का सम यानी इसका सम पता करने के लिए, दूसरे नंबर पर जो टर्म्स है उसका सम पता करने के लिए या वहाँ तक का सम पता करने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में A1 और A2 को जोड़ देंगे। तो A1 और A2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। A1 अभी निकाल के रखे थे -1, A1 निकाल के रखे थे -1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4, यानी A2 निकल के आ चुका। ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 4, 1, 5। A2 निकल के आ चुका है। A1 और A2 पता चल गया तो D निकाल लेंगे। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 पता है 5 और A1 पता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी D निकल के आ चुका है कितना, 6। A1 भी पता हो गया, A2 भी पता हो गया, D भी पता हो गया। अब हमको निकालना है AN, सब निकल जाएगा AN। नौ AN बराबर क्या होता फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A दिया हुआ है अभी निकाले, -1 रख लीजिए, -1 प्लस N नहीं पता, -1 N नहीं पता, N नहीं पता, ठीक है। 1 इंटू D पता है 6 सॉल्व कर दीजिए। -1 प्लस 6N माइनस का 6 यानी 6N माइनस 7। AN की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ चुकी है, 6N माइनस 7, 6N माइनस 7। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 3y माइनस 1, 3y प्लस 5, 3y प्लस 1, 5y प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ NAP, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 नंबर्स है जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है किसी AP का, ये 3 टर्म्स किसी भी AP का 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ऐसा कहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ A हमको पता है 3y माइनस 1, A2 पता है 3y प्लस 5 और A3 पता है 5y प्लस 1, ठीक है। D निकाल लेते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1, या ये भी हो सकता है A3 माइनस A2। देखते हैं, A2 में से A1 को घटाइए तो 3y प्लस 5 माइनस 3y, अब -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू A3 में से A2 को घटाना, मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को। तो 5y प्लस 1 में से घटाना है 3y माइनस 5 को, यहाँ प्लस 5 है तो माइनस जब अंदर जाएगा तो -5 हो जाएगा। 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इधर बचा हुआ है 6 इक्वल्स टू 5 में से 3 जाएगा तो 2y माइनस का 4, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 और 4 10 इक्वल्स टू 2y, 2 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, तो y का वैल्यू निकल के आ चुका है 5। यही हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर इन AP हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 105। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3 नंबर्स निकालना, यानी 3 टर्म्स निकालना जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं, लेट द 3 नंबर्स ऑफ AP इक्वल्स टू
ए माइनस डी ए प्लस डी, 3 नंबर को मान लिए हैं। देखिए जिसमें A1 हमारा A माइनस डी है, A2 हमारा A है और A3 A प्लस डी है। जब 3 नंबर मानने के लिए कभी कहेगा या 3 नंबर निकालने को कहेगा तो इसी तरह से मानेंगे हम लोग, ठीक है। पहला लेंगे A माइनस डी, फिर A, फिर अगला लेंगे A प्लस डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम 15 दिया हुआ है, यानी A माइनस डी प्लस A और A प्लस डी का सम कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो माइनस डी प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3A इक्वल्स टू 15, 3 से इनको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 5, यानी A की वैल्यू निकल के आ चुकी है 5। A किसको माने थे, सेकेंड टर्म्स को, निकल के आ चुका है, ठीक है। अब प्रोडक्ट A माइनस डी इंटू A प्लस डी इक्वल्स टू दिया है 105, ठीक है। सब जगह A की वैल्यू रख लीजिए, या नहीं तो ये देखिए एक बार माइनस में, ये प्लस में है, तो हो जाएगा A² माइनस डी स्क्वायर इंटू A इक्वल्स टू 105। A की वैल्यू निकल के आ चुका है 5, रख लीजिए यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल्स टू 105। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी काट लीजिए तो हो जाएगा 5 2 जा 5 1 जा 21। तो इधर से देखिए निकल के आया है हमारा 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 21, ठीक है। इस 25 को उधर लेके चल जाइए तो हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब d बराबर हो गया √4 और यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4। d का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ से d का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। अब नंबर्स निकाल लीजिए, नंबर्स देखिए a माइनस डी है, तो देखिए a तो 5 है, एक बार प्लस 2 रखते हैं तो होता है 7, और अगर 5 माइनस 2 रखते हैं तो होता है 3। तो फर्स्ट टर्म या तो 7 होगा या 3 होगा। अब यही हम a तो 5 ही होगा, a माइनस डी यानी a प्लस डी निकाल लीजिए, तो a प्लस डी यानी 5 प्लस 2 लिखेंगे 7, या 5 माइनस 2 लिखेंगे 3। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं कंप्लीट आंसर को कि फर्स्ट टर्म यानी A1 आ जाएगा, टर्म्स आ जाएगा 7 5 3 आएगा, या 3 5 7 आएगा। ये 2 टर्म्स आ सकता। इस तरह से हमारा क्या हो गया, वो नंबर्स हो गए। ये A1 A2 A3 A1 A2 A3, या तो ये होगा या ये होगा।